नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं मुंगेर जिले के खड़गपुर प्रखंड शास्त्री नगर, जहां एक ऐसा आयोजन चल रहा है जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये सिर्फ सत्संग नहीं, ये भक्ति और मानवता का संगम है। संत रामपाल जी महाराज का जिला स्तरीय सत्संग, जहां हर महीने हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं, सिर्फ आध्यात्म सुनने नहीं बल्कि जिंदगी बदलने वाली सच्चाई देखने। यहाँ पर सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि दिखाया जाता है कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं, जिम्मेदारी है। चाहे वो दहेज मुक्त विवाह, नशा मुक्ति अभियान, रक्तदान, देहदान या कृषि और बाढ़ पीड़ितों की मदद हो, संत रामपाल जी महाराज के कार्य पूरे भारत में एक नई सोच जगा रहे हैं। और इन्हीं कार्यों की सूची में जुड़ चुका है अन्नपूर्णा मुहिम, एक ऐसी अद्भुत पहल जहां रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान गरीब परिवारों को बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। आज हम इसी सत्संग स्थल से आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ धर्म ग्रंथ खुले रखे जाते हैं, हर श्रद्धालु के सवालों का समाधान होता है और किस तरह साधारण से गांव में हजारों लोग संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनते हैं। और साथ ही हम जानेंगे अन्नपूर्णा मुहिम आखिर शुरू क्यों की गई, इसका असली मोटिवेशन क्या है और कैसे ये मुहिम पूरे भारत में जरूरतमंदों की जिंदगी बदल रही है। तो दर्शकों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे जो आप देखने वाले हैं वो सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं, समाज परिवर्तन की सच्ची कहानी है। नमस्कार दर्शकों, मैं अभिलाषा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ बिहार। दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं मुंगेर जिला के खड़गपुर प्रखंड के शास्त्री नगर गांव में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया गया है। दर्शकों, जानकारी के अनुसार हमें पता चला है कि प्रति महीने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आयोजित किया जाता है, जिला स्तरीय सत्संग, जिसमें कि तमाम जिला के और बाहर से भी जो है यहाँ पे श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए मौजूद होते हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देने की शायद मुझे जरूरत नहीं है कि वो कौन है। आज उनके सिर्फ सत्संग के वजह से नहीं, वो आध्यात्मिक गुरु तो हैं ही हैं, लेकिन वो एक ऐसे समाज सेवी निकल कर निखरे हैं पूरे भारतवर्ष में कि उनका क्या ही कहना। इसलिए मैं ये बात कह पा रही हूँ कि मुझे आज एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। दर्शकों, चाहे वो दहेज मुक्त विवाह हो, जैसा कि जब भी समागम होता है, वर्ष में 6 समागम होते हैं और 6 समागम में दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया जाता है। फिर चाहे वो नशा मुक्ति अभियान हो या फिर रक्तदान हो, देहदान हो, चाहे बहुत सारी उनकी जो है सामाजिक कार्य जो है वो बहुत सारी ही है ऐसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है, जो कि पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है। दर्शकों, सामाजिक कार्य से ही मैं आपको बता दूं कि इन सामाजिक कार्यों की लिस्ट में एक और नाम जो है वो जुड़ चुका है, और वो है अन्नपूर्णा मुहिम। एक ऐसी मुहिम जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान, हर गरीब को देंगे कबीर भगवान। ऐसा स्लोगन जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने इस मुहिम का रखा है। दर्शकों, ये जो है बेसिक नीड है, आजकल के जितने भी लोग हैं उनकी बेसिक नीड है। जो 5 चीज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस स्लोगन में डाली है, वो सभी। दर्शकों, मेरे मन में हमेशा से जब भी मैं ये इस मुहिम के बारे में देखती हूँ, मेरे मन में हमेशा से एक सवाल होता है, शायद आपके मन में भी होता होगा, कि कोई भी मुहिम ऐसे ही नहीं शुरू कर दी जाती, उसके पीछे कोई ना कोई मोटिवेशन जरूर होता है। और आखिरकार इतनी बड़ी मुहिम जो पूरे भारतवर्ष में चलाई जा रही है, जो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी बड़ी पहल की है, आखिरकार इसका क्या मोटिवेशन है? आखिरकार ऐसा क्या मोटिवेशन उनको मिला जो कि उन्होंने इतनी बड़ी पहल कर दी? और अचानक से ही, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम से प्लानिंग चल रहा था या कोई प्रचार प्रसार चल रहा था, अचानक से ही अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियोस सोशल मीडिया पे आनी शुरू हो गई। दर्शकों, आखिरकार क्या मोटिवेशन है उसके पीछे, और इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी जरूरतमंदों को क्या क्या चीज प्रोवाइड करवाई जाती है, उन सभी की जानकारी हम यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे
लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि यहाँ पर जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया गया है, तो अन्नपूर्णा मुहिम पर बात करने से पहले हम आपको सत्संग स्थल पर चलकर वहाँ की व्यवस्था दिखाएंगे कि वहाँ पे कैसी व्यवस्था की गई है, कितने श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और जैसा कि हमें ऐसा सुनने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो धर्म शास्त्रों से प्रमाणित करके ज्ञान देते हैं, तो क्या यहाँ पर एक्चुअल में वो धर्म शास्त्रों से यहाँ पर मौजूद हैं, वो रखे हुए हैं या नहीं? क्योंकि अगर उनके सत्संग में दिखाया जाता है तो जरूर यहाँ पे भी रखा हुआ ही होगा, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं जिनको कोई ना कोई शंका तो जरूर होती होगी। तो आखिरकार उसका समाधान कैसे किया जाता है, हम इन सब की जानकारी आपको देंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, ये है एंट्री गेट और अब हम सत्संग स्थल के पास मौजूद हैं, अंदर की तरफ आ चुके हैं। दर्शकों, अभी हमने एंटर ही किया है और सबसे आगे में ही जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सारे जो है हिंदू धर्म के तमाम जो है ग्रंथ यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे जो है हिंदू धर्म के तमाम जो ग्रंथ हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर वेद भी रखा हुआ है, चारों वेद यहाँ पर रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री विष्णु पुराण, पद्म पुराण, मार्कंडेय पुराण, शिव पुराण, श्री रामचरितमानस और जितने भी यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत गीता भी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि संत रामपाल जी महाराज जो है वो सभी वेद, गीता और सभी पुराणों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं। दर्शकों, हमें ये देखने को मिला कि यहाँ पे श्रद्धालुओं के शंका के समाधान के लिए यहाँ पे तमाम जो है, ये सिर्फ कहने को नहीं है, यहाँ पर तमाम धर्म ग्रंथ जो है यहाँ पर रखे हुए हैं। दर्शकों, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं वहाँ पे जो है वो सत्संग का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ से ही कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ दिख रही है हमें। यहाँ पे बहुत ही संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आज यहाँ पर मौजूद हुए हैं। जहाँ भी उनके गुरुदेव का आदेश होता है वो वहाँ पर मौजूद होते हैं। आज वही नज़ारा हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर भी आज सत्संग सुनने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के सभी शिष्य जो है मौजूद हुए हैं। ये तो रही सत्संग की बात। अब जैसा कि मैंने कुछ सवाल रखे थे, इस रिपोर्टिंग के शुरू होते ही मैंने यहाँ पर कुछ सवाल रखे थे अन्नपूर्णा मुहिम को लेकर। अब जो है हम यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ेंगे और उनसे अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड बहुत सारे सवाल करेंगे और अन्नपूर्णा मुहिम से रिलेटेड जो भी सवाल हैं उनके जवाब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, इस वीडियो के शुरुआत में हमने कुछ सवाल रखे थे संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्य को लेकर, जो अभी फिलहाल में अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है उससे रिलेटेड सवाल। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ शिष्य जो हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हम उनसे ही इस विषय में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इस वीडियो की शुरुआत में हमने कुछ सवाल रखे थे संत रामपाल जी महाराज जी के सामाजिक कार्य जो भी अभी भारतवर्ष में चलाए जा रहे हैं उससे रिलेटेड। तो पहले तो हम सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे कौन कौन से सामाजिक कार्य हैं जो कि अभी फिलहाल में जो चल रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज इस समाज सुधार के लिए दहेज प्रथा उन्मूलन, नशा मुक्त, कलह मुक्त, रोग मुक्त, समाज में जितनी बुराइयां हैं सबको जड़ से उन्मूलन कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसे उनके अनेक कल्याणकारी काम चल रहे हैं। जैसे कि फिलहाल में किसानों की भी मदद हुई है, लोगों के जो असमर्थ लोग होते हैं, निसहाय लोग होते हैं, कोई विधवा हैं, निसहाय हैं, उनके अनाथ बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाया भी जाता है, शिक्षा भी दी जाती है, उनका इलाज भी कराया जाता है। उनके पास मकान नहीं है तो मकान भी दिया जाता है, जमीन नहीं है तो जमीन खरीद के भी मकान बनवा दिया जाता है। इतने सारे कल्याणकारी काम हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज
फिलहाल पूरे विश्व में कर रहे हैं। सर, आपने जिस विषय में अभी बताया तो कुछ नाम होगा इसका, ये मुहिम किस नाम से अभी प्रचलित है? एक मार्च से गुरुजी अन्नपूर्णा मुहिम चलाए हैं। उस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो अनाथ बच्चे हैं और कोई विधवा महिलाएं हैं, कोई गरीब परिवार है, निसहाय परिवार है, गृहविहीन है, तो उनके तहत जो है उनका घर बनाया जाता है, उनके बच्चों का इलाज कराया जाता है, उनके कपड़े दिए जाते हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाता है। ये सारी सुविधाएं जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चल रहा है। सर, कोई भी मुहिम, कोई भी बड़े कार्य जो है वो ऐसे ही नहीं शुरू कर दिए जाते, कुछ ना कुछ उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होता है, कोई ना कोई मोटिवेशन होता है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी जो इतनी बड़ी मुहिम, इतनी बड़ी पहल जो उन्होंने की है अन्नपूर्णा मुहिम, उसके पीछे के उनके मोटिवेशन ऐसे क्या रहे जो कि उन्हें ये पहल करनी पड़ी? संत रामपाल जी महाराज, हम आपको बता देना चाहते हैं कि वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के ही अवतार हैं। तो वो परमात्मा है, उनको सब कुछ मालूम है कब क्या करना है। वैसे अगर मोटिवेशन की बात रही, ये तो जगत का प्रश्न है, तो मोटिवेशन के रूप में भी एक अखबार में समाचार आया था कि कुछ लोग जो है भूख के कारण, गरीबी के कारण आत्महत्या कर लिए। एक ही परिवार के 4-4 लोग आत्महत्या कर लिए। तो उस समाचार से दुखी होकर के हमारे गुरुजी यह अन्नपूर्णा मुहिम शुरू किए और तब से जो है उनकी टीम, उनके फॉलोवर गांव-गांव जा कर के गरीब लोगों को, निसहाय लोगों को, दुखी लोगों को, बीमार लोगों को चुनते हैं और उनका सर्वे करके उनकी आवश्यकता के अनुसार उन्हें सहायता देते हैं। तो सर, हम ये जानना चाहेंगे कि जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है, जैसे कि आपने बताया कि पूरे विश्व भर में, भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में चलाई जा रही है, तो बाहर की तो खैर बात छोड़िए, भारत में अभी कौन कौन से राज्यों में, कितने राज्यों में लगभग ये अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है? भारत में तो अभी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार, इन सारे राज्यों में बाढ़ आई थी, बाढ़ की समस्या थी, पानी जमा हुआ था, घरों में 5-5 फीट पानी, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट पानी जमा हुआ था। इन सारे राज्यों में जहां आवश्यकता हुई, जहां प्रार्थना पहुंची, वहां उन्होंने उनका सारा सामान जो वहां के सरपंच ने मांगा, प्रार्थना की, उनको घर पर पहुंचाया। सारा सामान, मोटर, पाइप, नट, बोल्ट, सुलेशन, सारा सामान, उनको एक भी सामान खरीदना नहीं पड़ा। इतनी सामान मुहैया कराए गुरुजी, बिल्कुल घर जा कर के आदरपूर्वक। सर, हमने सुना है कि जो बाढ़ग्रस्त में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो उनकी मदद की है, उनके लिए उन्हें काफ़ी सम्मानित भी किया गया है। हाँ, ये जो बाढ़ राहत सहायता गुरुजी पहुंचाए इन राज्यों में, तो हरियाणा में जो है उनका सम्मान का कार्यक्रम, सबसे पहले तो महम 24 चबूतरा है, वहाँ पर उनको मानव रक्षक सम्मान दिया गया। उसके बाद जो है फिर एक धनाना जो उनका जन्म स्थान है, अपना जन्म का गांव है, वहाँ धनाना रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। फिर एक और गांव है जहाँ पर कि जहाँ से शुरुआत हुई थी, वहाँ की कहानी है कि वहाँ के सरपंच ने, उस गांव में एक मकान बन रहा था, तो उन्होंने मजाक कर दिया था कि गुरुजी तो एक मकान बना रहे हैं, हमारे समूचे गांव डूबे हुए हैं, तो हमारी कोई मदद हो सकती है क्या? तो उनके मजाक पर ही यह जो है सहायता शुरू हो गई और उस गांव में डाटा गुराना में जो है उनको किसान रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। और उसके बाद भी जो है इधर जो हरियाणा में माने जाते हैं सर छोटू राम, उनको भी एक भगवान का दर्जा दिया जाता है, चूँकि अंग्रेज ज़माने में वो किसानों की बहुत मदद किए थे। तो वो सर छोटू राम के बाद जो है गुरुजी को उसी तरह का सम्मान वो भगवान मानते हैं किसान, इसलिए जो है सर छोटू राम के जयंती के अवसर पर भी गुरुजी को सम्मानित किया गया। और पुनः एक
धीरनवास गांव में जो है उनके 7 दिसंबर को उनके सम्मान की योजना है। यहाँ 85 गांव मिल करके उन्हें सम्मान दिया जाएगा। तो सर, ये सम्मानित करने का जो कार्यक्रम है ये कब से शुरू हुआ? ये तो फिलहाल 2 महीने से चल रहा है और अभी तो शुरू हुआ है। अब देखिए, ये तो लोग बताते हैं, जैसा भारत के सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह ने बताया और विद्वान लोगों ने बताया कि यह सिलसिला तो चलते रहेगा। ये आज तो इनको धनाना रत्न मिला हुआ है, कभी इनको भारत रत्न भी मिलेगा। सर, ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि महज 2 महीने में 4 सम्मान और अभी 5वां जो है वो मिलने जा रहा है। ये तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा प्राउड की बात है। तो आप संत रामपाल जी महाराज को क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज का जेल जाना, संत रामपाल जी महाराज का अन्नपूर्णा मुहिम चलाना, संत रामपाल जी महाराज का लोगों के असाध्य रोगों को ठीक करना, संत रामपाल जी महाराज का किसानों को मदद करना, ये सारा जो है ये तो सिर्फ उनका परिचय है कि वो पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं, परमात्मा है, समर्थ शक्ति हैं। ये उनका परिचय है। अब लोग जैसे समझ जाएं, ग्रंथ से समझना चाहें ग्रंथ से समझ जाएं, काम से समझना चाहें काम से समझ जाएं, सहायता से समझना चाहें सहायता से समझ जाएं, ये सम्मान कार्यक्रम को देख के समझना चाहें सम्मान कार्यक्रम को देख के समझ जाएं, जैसा भी समझ सकते हैं वो समझ जाएं। ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार हैं, लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं और लोगों का उद्धार कर रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहब। तो दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ और शिष्य भी हैं, तो हम उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार सत साहेब। सर, जैसा कि अभी कुछ महीनों से देखा जा रहा है, सितंबर से शायद, कि सोशल मीडिया पे एक जो वीडियो है वो लगातार वायरल हो रही है। हरियाणा में बाढ़ ग्रस्त को लेकर जो है संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी मदद उनको मिली है। तो आप इसके बारे में हमें कुछ बताना चाहेंगे? ऐसा है कि 300+ गांव बाढ़ से ग्रसित हुआ था और वहाँ के जो सरपंच थे मेरे गुरुजी से अरदास लगाए कि ऐसा मेरे गांव में बाढ़ का पानी से मेरा क्षति फसल ये वो जो है बताया गया। तो मेरे गुरुजी का आदेश आया, 24 घंटा के अंदर उस गांव से पानी निकालने का कार्य शुरू कर दिया गया था। और यहाँ तक कि फैक्ट्री में पाइप की कमी हो गया था, लेकिन सेवा नहीं रुका। सर, आपने जो ये बोला, ये क्या मतलब फैक्ट्री में पाइप की कमी हो गई थी तो सेवा नहीं रुकी? इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण नहीं आ रहा कि जैसा फैक्ट्री मालिक भी ये एक इंटरव्यू दिए थे कि पाइप ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर भी जो है कार्य नहीं रुका। पाइप वहाँ पर पहुँचते रहा, जो भी ज़रूरत तक था वो मिलते रहा। मतलब कि जो उस फैक्ट्री की कार्य क्षमता जो है वो कम थी, लेकिन फिर भी संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से वो पाइप जो है लगातार वो बनते रहे हैं और सबको प्रोवाइड करवाते जाते रहे। जी हाँ, सही है जी, धन्यवाद सर। तो जैसा कि आज के वीडियो का टॉपिक था अन्नपूर्णा मुहिम और सत्संग स्थल जहाँ पे सत्संग आयोजित किया गया है उसकी फुल कवरेज आपको दिखाना, तो ऐसी न्यूज़ बिहार की टीम ने आपको आज जो जिला मुंगेर में खड़गपुर प्रखंड में सत्संग आयोजित किया गया था उसकी तमाम कवरेज के साथ साथ हम यहाँ के संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी जुड़े और आपको अन्नपूर्णा मुहिम की भी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। तो दर्शकों, ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज़ बिहार के साथ। धन्यवाद।